नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह आज मत मांगुन से, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हज़रात भाई ये बहुत तेजी के साथ पीरे तरीक़त रहबरे रहे शरीयत औलाद गौसे आज़म शहज़ादे रसूल हुजूर सैयद अजमल हुसैन साहब क़िबला, मैं आपकी समतों के हवाले करता हूँ। आइए हुजूर वाला का इस्तक़बाल। नारे तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अजमल हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मावाना व मरजाना मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम सब एक मरतबा और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन काफ़ी वक्त गुजरा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 9:30 बजे से ये जलसा शुरू हुआ है और मुसलसल माशाअल्लाह तकरीर हुई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आखिर में अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला ने इंतहाई इबरतनाक और नसीहत आमोज़ तकरीर। एक चीज़ मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की कि जो असले मौजू है, जो असले उन्वान है, उस पर खिताब नहीं हो रहा। जिसके नाम का जलसा है उस पर कोई खिताब नहीं, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं। मुख्तलिफ इधर उधर के मौज़ूआत पर तकरीर हो रही है, लेकिन जिस अंदाज से महफिले रसालत में नामूसे रसालत के नाम पर तकरीरें होनी चाहिए थी, उस अंदाज का कोई खिताब ना हो। ये एक शिद्दत से कभी महसूस हुई मुझे, इसीलिए मैंने ऐसे उन्वान का इंतखाब किया है जो हकीकत उन्वाने जिंदगी भी है, उन्वाने बंदगी भी है, उन्वाने ईमान भी है, उन्वाने जान भी है, उन्वाने इरफान भी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये हमारा कलमे तैयबा है और कुरान अजीम की एक अजीम आयत करीमा है। तकरीबन हर मुसलमान इसका तर्जुमा जानता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हर मुसलमान जानता है। बहुत कम ये जानते हैं
कि इस कलमा तैयबा या इस नामे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक तारीख है। ये कैसे वजूद में आया? तो मैं आपको ले चलता हूं उस वक्त जब कायनात थी ही नहीं, कायनात की तख्लीक ही नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, न जमीन न आसमान न अर्श न फर्श न लौह कलम कुर्सी, कुछ भी नहीं। इरशाद रब्बी हुआ, अल्लाह ने चाहा कि मुझे जाना जाए। एक हदीस कुदसी का तर्जुमा बयान कर रहा हूं। अल्लाह ने चाहा कि उसे जाना जाए तो उसने फरमाया कुन मुहम्मदा, कुन मुहम्मदा, ए प्यारे तुम वजूद में आ जाओ, ए सबसे न्यारे तुम वजूद में आ जाओ, ए सबसे अच्छे तुम वजूद में आ जाओ, ए सबसे बेहतर तुम वजूद में आ जाओ, ए सबसे खूबसूरत तुम वजूद में आ जाओ, ए सबसे अजीम तुम वजूद में आ जाओ। इसलिए कि मोहम्मद कहते ही हैं उसे जिससे बेहतर कोई ना हो, जिससे बढ़कर कोई ना हो, जिससे अच्छा कोई ना हो, जिससे न्यारा कोई ना हो, जिससे निराला कोई ना हो, जिससे अजीम कोई ना हो, जिससे बढ़तर कोई ना हो। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके नाम में भी जिसमें जर्रा बराबर भी किसी तरह का कोई नक्स न पाए, कोई ऐब कोई कमी जिसमें न हो, उसी को मोहम्मद कह सकते हैं। मोहम्मद उसे कहते हैं, तारीफ उसकी यह है, तर्जुमा उसका यह है कि जिसकी बेहिसाब तारीफ की जाए, यानी हर एंगल से हर एतबार से तारीफ की जाती रहे और हक ना अदा हो, हक ना अदा हो तब कहेंगे मोहम्मद। जो हर एतबार से प्यारा हो, यानी जिसका घर भी प्यारा हो, जिसका घर भी मोहम्मद हो उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसका घराना भी मोहम्मद हो उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसका किरदार मोहम्मद हो उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसके गुफ्तार मोहम्मद हो उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसके शान व रफ़ाना लका जिक्र हो उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसकी आंखें माज़ागल बसर उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसकी जुल्फे वल्लैल कहलाएं उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसका चेहरा वद्दुहा कहलाए उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसका चेहरा व शम्स कहलाए उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरका की चांद कहलाए उसे कहते हैं मोहम्मद, जिसकी हाथों की हरकत वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा कहलाए उसे कहते हैं मोहम्मद। जो चले तो कुरान पुकार उठे सुभान अल्लज़ी अस्रा, जो चले तो रब फरमाए वो चले, रात में चले लेकिन चले कदम तो कैसे चले? अभी हजरत उम्मेहानी के घर में चले हरम पहुंचे, सातें रुक सी गई हैं, अभी लम्हा भी नहीं गुजरा कि बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए, मस्जिद अक़सा पहुंच गए। अभी लम्हा भी न गुजरा था कि पहले आसमानों पर पहुंच गए, अभी लम्हा भी न गुजरा कि दूसरे आसमान पर, लम्हा भी न गुजरा कि तीसरे आसमान पर, लम्हा भी न गुजरा कि चौथे आसमान पर, लम्हा भी न गुजरा कि पांचवें आसमान पर, लम्हा भी नहीं गुजरा कि छठे पर, लम्हा नहीं गुजरा कि सातवें पर, लम्हा नहीं गुजरा
कि सिदरतुल मुंतहा बेशक सुभान अल्लाह, लम्हा नहीं गुजरा अभी लम्हा नहीं गुजरा है कि सिदरतुल मुंतहा पर, वो लम्हा भी खत्म भी नहीं हुआ है। ये अर्श मुअल्ला पर वो लम्हा भी खत्म नहीं हुआ कि काबा कौसैन और अदना की मंजिल में पहुंच गए। अजीब चलने की शान है। जब तक रब ने चाहा अपनी बारगाह में रखा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़अौहा मा अब्दही मा औहा। अल्लाह ताला को जो फरमाना था फरमा दी। आया तशरीफ ला रहे थे तो जिब्रील भी साथ में थे। बेशक तशरीफ ला रहे थे तो रफरफ ने भी साथ दिया था। अब वापसी हो रही है तो रफरफ का तस्करा है, अब वापसी हो रही है तो जिब्रील अमीन का भी तस्करा नहीं। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, चल रहे हैं, लम्हा नहीं गुजरा है, चल रहे हैं। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। और ऐसा चले दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिल गए। या रसूलल्लाह, आपको उम्मत से, आपको रसूल, आपको रब ने क्या दिया? और इरशाद फरमाया मेरे रब ने मुझे मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज अता फरमाई। बेशक अर्ज क्या रसूलल्लाह, मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज नहीं अदा कर सकी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर लेगी? कम फर्क कर लीजिए, जरा नमाज कम करा लीजिए। मुस्तफा हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इल्तिजा की, मुस्तफा जाने रहमत फिर चल पड़े। बेशक वाह वाह वाह, फिर चले, नहीं रुकना नहीं हो पा रहा है, चल रहे हैं। कैसे कदम है? अब आसमानों से सिदरतुल मुंतहा जाने के लिए बुराक नहीं है, जिब्रील नहीं साथ में है। अब सिदरतुल मुंतहा के बाद रफरफ नहीं है, डायरेक्ट बारगाह एज़दी है। मुस्तफा जाने रहमत चल रहे हैं, चल रहे हैं। हजरत मूसा से की इल्तिजा पर आगे बढ़े, फिर बारगाह एज़दी में पहुंच गए। फिर फकाना काबा कौसैन और अदना की मंजिल में पहुंचे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सा मकाम था? काबा कौसैन और अदना का मकाम, जहां अपने रब से कितने करीब हुए, ये करीब करने वाला जाने। वाह वाह वाह, या जिसने करीब किया वो जाने। बेशक पहुंच गए मुस्तफा जाने रहमत। अब किसी वसीले की जरूरत नहीं है, अब किसी वास्ते की जरूरत नहीं है, अब किसी जरिए की जरूरत नहीं है। तो ये कहना पड़ेगा कि मुस्तफा जाने रहमत सफर मेराज में न जिब्रील के मोहताज थे, न बुराक के मोहताज थे, न रफरफ के मोहताज थे। वो उनका घर है, जब चाहे। वाह वाह वाह, बेशक। और खुद इरशाद भी फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो इंदा रब्बी यो तो इमुनी वो यस्कीनी, मैं अपने रब के साथ अपनी रातें गुजारता हूं। तो जिसकी एक लम्हे जिसके एक लम्हा बारगाह इलाही में गुजारा जाने वाला मेराज कहलाए, वाह वाह, जिसका एक लम्हा मेराज बन जाए, बेशक। और दुनिया उसे कहे सफर मेराज कहे। अब बताइए क्या कहेंगे? मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, मैं तो अपने रात रब के साथ अपनी रातें गुजारता हूँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी रातें गुजारता हूँ। तो पूरी रातें गुजारने वाला कैसा साहिब मेराज रहा होगा? वाह वाह वाह, कि मूसा कलीम ने अर्ज किया सुल्ला कम कराइए, तो तशरीफ लाया, अर्ज किया ए खुदावंदा। हजरत मूसा कलीम फरमा रहे हैं मेरी उम्मत जो है इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, कम कर दीजिए, कम फरमा दे। 5 वक्त की रखा, 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर तशरीफ लाए, फिर मूसा कलीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मिल गए। फिर अर्ज किया सुल्ला और कम करा लीजिए, फिर तशरीफ लाए। उम्मत की मोहब्बत, उम्मत का प्यार देखो। मेरे रसूल मूसा कलीमुल्लाह के ताबे तो नहीं थे,
उनके हुक्म से मजबूर तो नहीं थे। हकीकत ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को बार बार दौड़ाने वाला उम्मत का प्यार था। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो उम्मत का प्यार था। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का एहसास फरमाया कि मेरी उम्मत पर उन्हें ऐसे में कुर्बान जाने को जी चाहता है अपने आका के इल्म और नजर पर। उनकी निगाहें देख रहे थे कि हम 5 वक्त भी नहीं अदा कर पाएंगे, तो 45 और 50 वक्त की नमाज कैसे अदा करेंगे। उम्मत का प्यार जोश पर आया। मूसा अलैहिस्सलाम बहाना बन गए। वो बार बार कहते रहे, अल्लाह के हबीब बार बार तशरीफ ले जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। ये कैसा चलने वाला है, ये चलने वाला कैसा है कि जब चाहता है आसमानों पर चला आता है और जब चाहता है रब की बारगाह में पहुंच जाता है। ये मेरे मुस्तफा के चलने की शान है। तो मोहम्मद कहते हैं उसे जो चले तो कुरान पुकार उठे, सुभान अल्लाज़ी असरा। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिनकी शान कुरान अज़ीम में फरमाए, जिनकी शान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिनका मिजाज रहमते कौनैन बन जाए, वाह वाह बेशक। उसे कहते हैं मोहम्मद। जिसकी बशरियत के सदक़े में इंसान अशरफुल मखलूक बन जाए, उसे कहते हैं मोहम्मद। जिसका प्यार उम्मत के लिए नजात बन जाए, उसे कहते हैं मोहम्मद। जो रब का दुलारा हो, उसे कहते हैं मोहम्मद। अंबिया की नबूवत, जिसकी नबूवत की मोहताज हो, उसे कहते हैं मोहम्मद। जिसका वजूद, जिसके वजूद का सदका सारी कायनात को मिले, उसे कहते हैं मोहम्मद। जो ना हो तो कुछ भी ना, उसे कहते हैं मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस कलमे तैयबा की एक तारीख है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मुझे जाना जाए, तो उसने कुन फरमाया और फरमाया कुन मोहम्मदा, ए प्यारे तुम वजूद में आ जाओ। अब देखें आप, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम लाहूत में, आलम जबरूत में वजूद में आ गए। तो मेरे मुस्तफा ने अपने वजूद के साथ ही, जैसे अपने बुजुर्ग, किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, पेश हो, हाजिर हो, तो ये एक अखलाकी मिजाज का असर माना जाता है इस बात को कि अपने बुजुर्ग के सामने कोई ना कोई हदिया पेश किया जाए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका अखलाक ही कुरान कहलाता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि रसूलुल्लाह का अखलाक कैसा था? इरशाद फरमाया काना खुल्कुल कुरान, उनका अखलाक कुरान का मिस्ताक था। तो वजूद में आएगा और अपने सामने अपने रब को देखा। वजूद में आते ही अपने रब को देखा। यहाँ पर मैं अपनी बात को मजीद आगे न बढ़ा करके, जो बीच में जहन में आ रही है, मैं खास बात आपको बताता हूँ, बाद में अगर जहन में आगे तो बता दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजूद में आते ही जो सबसे पहला कलमा अपने रब की बारगाह में कलमा तहनीयत पेश किया, हदिया अकीदत पेश किया, हदिया मोहब्बत पेश किया। पहला बंदा है मुस्तफा की जात, पहले बंदे हैं मुस्तफा अल्लाह के। तो अपने वजूद के साथ ही अपने रब की बारगाह में जो नजराना अकीदत, नजराना मोहब्बत अपने रब की बारगाह में पेश किया, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह,
सुभान अल्लाह बेशक सरकार ने अपने वजूद के साथ ही अल्लाह की वहदानियत बयान फरमा दी बेशक और शिर्क का कला कमा कर दिया। बात समझ में नहीं आती। या रसूलुल्लाह, अभी ना दुनिया है ना दुनिया वाले, अभी आलम को वजूद ही नहीं मिला, अभी न शिर्क है, न बुत है, न बुत परस्ती है, न कलीसा है, न गिरजा है, न मंदिर। क्या कहने अभी तो शिर्क का कोई तस्वुर ही नहीं है। या रसूलुल्लाह, आपका तो अल्लाह वहद अल्लाह समद कह देना ही काफी था। कलमा तहनीत के तौर पर अल्लाह की हमदो सना फरमा देते। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की क्या हाजत थी? ये रोजे अव्वल ही अपने वजूद में आते ही ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इतना ये कहने की क्या जरूरत है? तो जुबान हाल से मुस्तफा जाने रहमत की शान बेनियाज़ी इरशाद फरमाती हुई नजर आएगी। सुनो, मोहम्मद कहते हैं उसे जिसे अव्वल की भी खबर हो, आखिर की भी खबर, जो अभी भी देखे, पास्ट को भी देखे, फ्यूचर को भी देखे, प्रेजेंट को भी देखे, जिससे कुछ भी न छिपे उसे कहते हैं। जिससे कुछ भी न छुपा उसे कहते हैं मोहम्मद। जिसे कोई देख नहीं सकता उसे देखे उसे कहते हैं मोहम्मद। जिसे देखा ना जा सके उसे भी देखे उसे कहते हैं मोहम्मद। और जो मुस्तकबिल हाल सब माजी सब देखे, जो अज़ल से लेकर अबद तक देखे उसे कहते हैं मोहम्मद। इसीलिए ये ठीक है कि अभी न मंदिर है, अभी न गिरजा है, अभी न कलीसा है, अभी न बुत हैं, अभी न बुत परस्ती है, न बुत परस्त हैं, अभी कुछ शिर्क का कोई वहम गुमान भी नहीं। लेकिन मोहम्मद वो है जो अपने वजूद के साथ ही क़यामत तक के हालात को नजर रखता है। आज नहीं तो कल तो होंगे, आज नहीं तो कल तो होंगे। कल बुत भी होगा, बुत परस्त भी होंगे, मंदिर भी होंगे, बुतों का खाने काबा तक पर कब्जा हो जाएगा और जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा। तो शान नबूवत का ये है ला इलाहा कहना, ला इल्लल्लाह, ये हर नबी का कलमा। सब ने अल्लाह की वहदानियत बयान की, मुस्तफा सब ने, बस फर्क इतना था सारे अंबिया में और मुस्तफा में देखो कितना फर्क है। सारे अंबिया जब दुनिया में तशरीफ लाए और उन्हें नबूवत मिली तब उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हक़ नबूवत तब अदा किया। लेकिन मेरे रसूल की ये शान है कि अपने वजूद के साथ ही आप हक़ नबूवत अदा कर दे रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहा तो रहमत रब्बी भी जोश पर आ गई। ए प्यारे, तुम अपने वजूद के साथ ही अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हो, तो अब हम तुम्हारी रिसालत का भी ऐलान कर देते हैं। हम तुम्हारी रिसालत का ऐलान कर देते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक तो हमने तुम्हें मोहम्मदियत अता की, मोहम्मद जिसके अंदर कोई कमी न हो, जिसके अंदर कोई नक्श हो, जिस पर कोई नुक्ता भी न लग सके, ऐसा नाम तुम्हें दे रहे हैं और तुम्हें साथ ही में रिसालत भी दे रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये है नबी का कलमा और मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है अल्लाह का। तो जिसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चिढ़ हो, उसे ये चाहिए कि वो नबी का कलमा न पढ़े। वो अल्लाह का कलमा पढ़े। जिसको नबी की याद से चिढ़ हो, नबी के जिक्र से चिढ़ हो, नबी के नमाज में तसव्वुर से चिढ़ हो, तो उसे ये चाहिए ना कि नबी का कलमा ना पढ़े। तो फिर क्या कहेगा? वो मजबूर है मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने पर। और जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, मेरे रसूल की मोहम्मदियत उस पर तारी है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसे कहते हैं कि जिससे बेहतर और बढ़कर कोई नहीं।
इस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह अल्लाह का कलमा और रसूलुल्लाह का कलमा, ये दोनों मिलके हमारा कलमा बना, ये है इसकी तारीफ। लेकिन आप देखें ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अहमियत कितनी है बारगाह अर्ज़ी में, इसका अंदाजा इससे आप ही करें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और 350 साल तक लगभग मुसलसल आंसू बहाते रहे, रोते रहे और तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, तौबा कबूल नहीं हुई। अचानक रब की रहमत जोश पर आई और कुछ उन्हें याद आ गया। जैसे ही याद आया बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, ए अल्लाह मेरी तौबा उसके तुफैल बख्श दे, वाह वाह वाह, जो तुझे इतना अजीज और महबूब है कि तूने उसका नाम अपने नाम के साथ लगा रखा है। सुभान अल्लाह। और लगने का अंदाज देखिए, मौलाना इश्तियाक साहब बैठे हैं और दीगर उलमा मुमकिन है स्टेज पर हों या कहीं आसपास हो। अरबी का एक उसूल है ग्रामर का कि जब एक जुमला, एक सेंटेंस, एक बात मुकम्मल होती है और दूसरी बात कहनी होती है तो हिंदी में और लगा दिया जाता है, उर्दू में और भी और लगा दिया जाता है, फारसी में और लगा दिया जाता है, अरबी में वाव लगाया जाता है, वाव लगाया जाता है, ताकि हर पढ़ने वाला समझ ले कि जहाँ एक जुमला जब मुकम्मल हुआ उसके बाद वाव ये हर्फ कहलाता है अरबी में। एक बात ताकि यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाए, समझ ली जाए, अब दूसरी बात कही जा रही है तो बीच में वाव जरूर है। लेकिन कलमा तैयबा की तरतीब का आलम ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में इल्लल्लाह की हे पर पहुंचे ही थे। वाह 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 वाह, हे पर पहुंचते ही मोहम्मद के मीम की इब्तिदा हो जाती है। अगर दोनों को मिला दिए जाए, मिला के थोड़ी देर के लिए पढ़ा जाए तो बन जाएगा हम का मतलब ये सारी कायनात बस हम ही हम हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बस हम ही हम, यानी अल्लाह है और अल्लाह का प्यारा है, उसके सिवा बाकी कुछ नहीं। और यही तालीमात सूफिया की रूह है, यही तालीमात सूफिया की रूह है। अल्लाह उसके रसूल के सिवा कोई अपने आप को, जब आप अपने वजूद तक को इसके सिवा, इस हे और बीम के सिवा जब अपने वजूद तक को आप फरामोश कर जाएं, अपने वजूद का आपको एहसास न रह जाए, जब अपने जिस्म जान की आपका ज़हन नफी कर जाए एकदम कुछ ही, और सिर्फ हे और बीम याद रहे, तब आप मैदान तसव्वुफ में कदम रखने के काबिल हो। बेशक सूफिया किराम ने सबसे पहले यही किया है, अपने नफ्स को कुचल डाला, हमको खत्म कर दिया है, अपने आप को, अपनी जात की नफी कर दिया। फिर जब तक एहसास से खुद ही खत्म नहीं होगा, एहसास से खुदा नहीं। तो अजीज़ान मिल्लत में अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह कहाँ तक देख रही थी कि उसने देखा और क़यामत तक के हालात पर नजर थी, और आपने उसी वक्त अपना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। तो यह है तारीफ। तो अब बीच में लफ्ज है अल्लाह और की है और मोहम्मद की मीम के बीच में अल्लाह ताला ने वाव ना रख करके ये साबित कर दिया, एक दुनिया वालों, ए दुनिया के लोगों, इस बात को ज़हन नशीन रख लो कि हम अपने हबीब के दरमियान एक हरफे वाव भी हमें गवारा नहीं। बेशक बेशक। तो जब वावे अत्फ की गुंजाइश नहीं, वाह वाह वाह, जब वावे अत्फ की भी गुंजाइश नहीं दोनों नाम के बीच में, तो चलते फिरते वाव की कहाँ से गुंजाइश निकल आएगी। अज़ीज़ान मिल्लत, माहौल तो खत्म ही हो चुका है, बस जबरदस्ती का खिताब में
हेलो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सबसे प्यारे रसूल, सबसे अजीम रसूल, सबसे चहीते रसूल, वो रसूल कि अगर वो न होते तो कुछ भी न होता। उनके जिक्र ही पर, उनका जिक्र ही कायनात के वजूद का जामिन है। कायनात उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक उनका जिक्र होता रहेगा, और जिस दिन उनका जिक्र खत्म हुआ समझ लो क़यामत आ गई। उनका जिक्र अल्लाह को इतना पसंद है कि उसने खुद ही इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने तेरे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। ऐसी जात, ऐसी अजीम शान वाला रसूल जिसका हम कलमा तैयबा कलमा पढ़ते हैं, उनके इरशादात पर अमल, उनकी इत्तिबा, उनकी पैरवी, उनकी फरमाबरदारी, उनकी गुलामी ही में हमारी नजात है, हमारी भलाई है। अज़ीज़ान गिरामी, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हमें सहारा है दुनिया से लेकर आखिरत तक, हम जैसा भी हमारा अमल हो, जैसा भी हमारा कैरेक्टर हो, जैसी भी हमारी जिंदगी होती है, हम मरते वक्त बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते कि हमारी कब्र में हमारे साथ क्या होगा, हश्र में हमारे साथ क्या होगा। एक आम तौर से बेपरवाही से कर लीजिए का माहौल बन चुका है, मिजाज बन चुका है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, इस मिजाज में अल्लाह की रहमत का एक दखल भी है। इस मिजाज अल्लाह की रहमत का एक दखल है। मोमिन कैसा भी हो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान तो रखता है। कितना भी करप्टेड हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, मैंने देखा है बंबई की धरती पर जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, शायद 92-93, न जाने कितने ऐसे मुसलमान नौजवान लड़के कि जो बहुत ज्यादा करप्टेड थे, जिनका दीनी कोई अमल नहीं था, सिर्फ नाम के मुसलमान थे, लेकिन थे बहरहाल मुसलमान। तो लोगों ने मुझे बताया इस्लाम और रसूलुल्लाह की आन पर गर्दन देने वाले, अपनी छाती पर गोली खाने वाले, चाकुओं और तलवारों से अपनी गर्दन कटाने वाले, यही लोग थे जिन्हें नाम नहाद मुसलमान कहा जाता। वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी ऐसी स्पिरिट है कि कुछ भी नहीं है, एक वक्त की नमाज नहीं है, एक वक्त का एक दिन का रोजा नहीं है, ना कोई अच्छे अमल है, ना अच्छा कोई किरदार है, सिर्फ नाम के मुसलमान है। लेकिन जब भी बात इस्लाम की आ जाती है, जब भी बात दीन की आ जाती है, जब भी बात नामूसे रिसालत की बात आती है, तो ऐसे लोग जो करप्टेड होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी तौफीक देता है, ऐसा जज्बा देता है कि सबसे पहले छातियों पर अपने वही गोली। और जितने मुत्तकी परहेजगार होते हैं सब मुसल्ले पर बैठे रहते हैं, घरों पर बैठे रह जाते हैं। तो इसमें भी रब की रहमत का, रब कितना करीम है अपने बंदों पर। बस तुम मेरे रसूल के हो जाओ, बस तुम मेरे रसूल का कलमा पढ़ लो, मेरे रसूल के नाम लेवा बन जाओ, तुम कितने भी बुरे हो गए तो हम तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे खोल देंगे, तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे खोल देंगे। ऐसे लोग जो रसूलुल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपनी गर्दनें निछावर करते हैं, वो सीधे सीधे शहीद हो जाते हैं। उन्हें अल्लाह ताला शहादत का मर्तबा देता है। लेकिन जब वो जज्बा हो तो मजबूरन बुज़दिली की मौत मारे जाते हैं तो नहीं, जब लड़ते हुए मारे जाते हैं तो शहादत मिलती है। और ये शहादत ऐसी है कि खून का पहला कतरा गिरते ही
जिस्म के सारे गुनाह, सारी बुराई, सारे ऐब उसी वक्त खून के कतरे खून के साथ जमीन में जज्ब हो जाते हैं। और जब बंदा अपने रब से मिलता है तो गुनाहों से पाक और साफ हो चुका होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरी बात जो मैं महसूस करता हूँ, हर मुसलमान कैसा भी हो, अगर रसूलुल्लाह से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, थोड़ा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो बड़े चैन से मरता है। वो मरते वक्त अपने अमल का टेंशन नहीं लेता, टेंशन फ्री रहता, अपने कैरेक्टर को याद नहीं करता, अपने नामाए अमल को नहीं याद कर देखता, अपनी बुराइयों को नहीं देखता, आराम से आंखें बंद करके खत्म हो जाता। आखिर ऐसा क्यों? कोई बेचैनी, कोई टेंशन आखिर होता क्यों नहीं? मेरा ईमान ये कहता है कि चूंकि ये बात उलमा के जरिए से सारे ही मुसलमानों को लगभग मालूम हो चुकी है कि कब्र में सवाल और जवाब होता है, कब्र में सवालात होते हैं, फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं। सवाल नहीं जानता, सब सवाल नहीं जानता, ना जाने के मन रब्बो का कहा जाएगा, ना ये जाने कि माँ दीनों का कहा जाएगा, ये दोनों सवाल नहीं जानता मुसलमान आमतौर पर। ये जानता है 3 सवाल होते हैं, लेकिन दो सवाल नहीं जानता कि क्या पूछा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन एक सवाल सब जानते हैं। एक सवाल हर मुसलमान जानता है, चाहे जैसा हो, कि कब्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सवाल होगा। जानता है, आमतौर से जानता है कब्र में सवाल होगा। अज़ीज़ान मिल्लत, कितनी बड़ी शान करीमी है मेरे आका की। उनका गुलाम कैसा भी किसी भी हाल में रहा हो, कहीं भी खत्म हो जाए, चाहे जिस 1 मिनट में सैकड़ों खत्म हो, लाखों खत्म हो, चाहे जहां खत्म हो। हदीस नबवी के मुताबिक ये यकीनी है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कब्र में सवाल होगा। फरिश्ता क्या सवाल करेगा? सवाल तो होगा, लेकिन क्या सवाल होगा? फरिश्ता क्या कहेगा? फरिश्ता ये कहेगा, मा तकुलो फी शान हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? औ कमा क़ाल, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? लफ्ज़ रजुल आदमी बोलता है, फरिश्ता कहता है इस आदमी के बारे में। तो दोस्तों, अगर मुस्तफा जाने रहमत सामने नहीं होंगे, सामने तशरीफ फरमा नहीं होंगे, तो फरिश्ता सवाल किधर करेगा, इशारा किधर करेगा? फरिश्ते का इशारा करना इस बात का सबूत है कि मुस्तफा जाने रहमत आपकी कब्र में तशरीफ लाएंगे। लफ्ज़ रजुल इस बात का सबूत, इसलिए कि अरबी में लफ्ज़ रजुल जिंदा आदमी को बोला जाता है, सिर्फ जिस्म या सिर्फ रूह को नहीं बोला जाता। पूरा जिस्म रूह जब दोनों मुकम्मल होते हैं, साथ में होते हैं, तब रजुल बोला जाता है। और फरिश्ता रजुल बोलता है, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल, क्या कहते हो इस आदमी के बारे में? तो अज़ीज़ान गिरामी, जब कब्र में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आएंगे और तभी फरिश्ता पूछेगा क्या कहते हो इनके बारे में। तो क्या मुसलमान को जो सारी जिंदगी उनका नाम लेके जपता रहा है, उनकी मोहब्बत में मरता रहा है, उनके नाम पर अपनी जान देता रहा है, वो जवाब देने का इंतजार करेगा वक्त का कि फरिश्ता सवाल करे तो हम जवाब दें? अरे जैसे ही वो उठेगा, मजे की बात से दोस्तों ये है, एक बात बता दूं आपको, फरिश्ते जो सवाल करने वाले आएंगे, कब्र में आपके मैयत के बाईं तरफ वाली दीवार फाड़ते हुए आएंगे, बाईं तरफ से आएंगे, और रब ने आपका चेहरा पहले ही दाहिनी तरफ मोड़ रखा है। मुसलमान खत्म होता है तो कुदरतन ऐसा होता है कि उसका चेहरा दाहिनी तरफ उमूमी तौर से मुड़ जाता है। और मुस्तफा जाने रहमत पश्चिमी दीवार जब शक होगी, उससे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे।
तो कब्र का माहौल तो खुद ही बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, फरिश्ते चाहे जितनी डरावनी और भयानक शक्ल वाले हों, हम उधर देख ही कहाँ रहे हैं, हम उधर देख ही कहाँ रहे हैं। हम तो उस तरफ देख रहे हैं जिधर हमारे आका मौला रहमतुल्लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है। हमारा चेहरा रब ने पहले ही उनकी तरफ कर दिया है। ए फरिश्तों, तुम जो जैसे भी बनो, हम तो तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं, हम तो उसे देखेंगे जो हमारी कब्रगिरी के लिए आ गया। और जब मुस्तफा कब्र में आ जाएंगे दोस्तों, तो जहां मुस्तफा के कदम पड़ जाए वो जन्नत से बढ़ के नहीं होगा तो क्या होगा। रसूलुल्लाह कदम रख दे और जन्नत आजाद का घर बने, मुमकिन ही नहीं। मेरा यकीन कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि रसूलुल्लाह जरूर कब्र में तशरीफ लाएंगे। जब फरिश्ता सवाल करेगा तो जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम रंजा फरमाएंगे, तभी वो फरिश्ता इशारा करके कहेगा। और हाजा करीब वाले को कहते हैं, दूर वाले को नहीं कहते। फरिश्ता कहेगा तब हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में। तो जब इस आदमी कहेंगे तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज होंगे। तो रसूलुल्लाह के कदम नाज जब पड़ जाएंगे हमारी कब्रों में, तो हमारी कब्र गुलजार हो जाएगी, जन्नत बन जाएगी। फिर फरिश्ते को कहना पड़ेगा। और फिर ईमान तो ये कहता है, ईमान की तड़प ये कहती है कि अपने रसूलुल्लाह के कदमों को पा करके हम अपने रसूलुल्लाह के कदमों से लिपट जाएंगे और हमारी जिंदगी की मेराज उसी वक्त हो जाएगी। और यही मेराज हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का बाइस बन जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसे हैं हमारे आका जिन्हें हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे के हम उम्मती हैं जिन्हें हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनका कलमा पढ़ते हैं। हम ऐसे के गुलाम हैं जिसका नाम हमारी दुनिया में भी हमारी जमानत है, हमारी आखिरत में भी हमारी जमानत है। वो मा अलैना इल्लल बलाग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाएंगे।